कैथल कोई कूड़ेदान है? ये क्या तरीका? कैथल की जाट धर्मशाला में आज वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सुरजेवाला ने कड़े शब्दों में कहा कि कैथल कोई कूड़ादान नहीं है जो कुरुक्षेत्र और पिहोवा का कचरा यहाँ खुराना रोड के डंपिंग यार्ड में डाला जाए। इस मौके पर कैथल के विधायक आदित्य सिंह सुरजेवाला भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने भी शहर के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जाट धर्मशाला के अध्यक्ष और सब साथियों ने मिलकर ये कहा कि 36 बिरादरी के बच्चों के लिए वो यहाँ एक लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहते हैं दूसरी मंजिल पर। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत सराहनीय और बेहतरीन कार्य है, इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। और हर समाज का बच्चा आए और इस एयर कंडीशन वातानुकूलित लाइब्रेरी जो ये बनाएंगे उसमें पूरे शहर का गांव का बच्चा आकर अपनी पढ़ाई करे, कंपटीशन की तैयारी करे। इसके लिए मैं रोशन लाल पाडला जी को और पूरी समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और जो यथासंभव मदद मेरे हाथ में होगी वो मैं और दूसरे सांसद साथियों से भी करवाऊंगा। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं। मुझे ये विश्वास है कि उनका समर्थन और आशीर्वाद सदैव मेरे साथ और कांग्रेस के साथ रहेगा। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने 35-35, 40-40 साल का वेस्ट का ठेका दे दिया। क्यों दिया 40 साल का? क्या जरूरत है 40 साल का ठेका देने की? फिर शाहबाद का कूड़ा भी कैथल आएगा, पेवा का कूड़ा भी कैथल आएगा, राजौंद और पुंडरी का कूड़ा भी कैथल आएगा। क्यों? कैथल कोई कूड़ेदान है? ये क्या तरीका? आप जब कूड़ा लेकर आते हैं तो कूड़े पर किराया लगता है, फिर उस किराए में रोज की हेराफेरी है। ये भ्रष्टाचार का एक धंधा है और आखिर में गांव वालों और शहर वालों को परेशान करने का। असली में क्या करना चाहिए? हर शहर का कूड़ा हर शहर में इकट्ठा करो। हमारे वाल्मीकि समाज के या सैंसी धानक समाज के या रविदासिया समाज के या कोई बच्चा भी काम करना चाहे उन्हें काम दो और बाकायदा उनको फाइनेंस करके छोटी छोटी गाड़ियां दो ताकि वो कूड़ा इकट्ठा करे। भाई तेरे पास ये एक वार्ड है, एक गाड़ी ले तू, तेरे को सरकार देगी। जो कूड़ा इकट्ठा होगा उसका पैसा तुझे मिलेगा। और वहां पर इंसिनरेटर्स लगाएं ताकि वो कूड़ा जल जाए और कोई पोल्यूशन ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। खेती और किसानी पर बीजेपी सरकारों ने आक्रमण बोल रखा है। वो ये चाहते हैं कि किसान और खेत मजदूर उसकी रोजी रोटी लूट ले, जैसे उन्होंने भगवान श्री राम मंदिर के चढ़ावे को लूटा है उसी तरह। क्योंकि खेती और किसानी भी मंदिर की तरह ही है, ये उससे कम नहीं। ये भी एक पूजा है, उससे कम नहीं। ये उसे लूट कर हरियाणा विशेष तौर से और हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर को बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब पैदा करने वाला किसान आज अडानी की कंपनी का गुलाम बन गया है। ढांड की अनाज मंडी में जो इस जिले में है, वहां की अनाज मंडी पर तालाबंदी हो गई और अब हम अडानी के साइलों के गुलाम बन गए हैं। ढांड के इलाके के सब लोग यही मॉडल ये लागू करना चाहते हैं। अब समालखा में 100 एकड़ में अडानी का साइलो बनवाकर और बाकी हरियाणा और हिंदुस्तान में भी हर वो व्यक्ति, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, जिसका खेत, किसान, खलिहान और मजदूर के अंदर जिसकी रुचि है या जो उसका हिस्सा है, आज ये उनका धर्म है कि वो बीजेपी की सरकारों के खिलाफ संघर्ष करे। यही हम सबका संदेश है।